पहलगाम वाक़े से पाकिस्तान का कोई ताल्लुक नहीं था। पाकिस्तान ने पहलगाम वाक़े की गैर जानिबदाराना आलमी तहकीकात की पेशकश की। भारत ने पाकिस्तान की पेशकश का कोई जवाब नहीं दिया और जारहियत का रास्ता अपनाया। 6 और 7 मई को भारत ने भावलपुर और दीगर मुकामात पर जारहियत की। भारतीय हमलों में निहत्ते शहरी शहीद और जख्मी हुए। पाकिस्तान ने अपने दिफा का हक इस्तेमाल करते हुए कार्रवाई की। जवाबी कार्रवाई में भारत के 6 तैयारे मार गिराए। 9 और 10 मई की रात भारत ने पाकिस्तान पर दोबारा हमला किया। 10 मई की सुबह हमने पूरी ताकत के साथ जवाब दिया और दुश्मन को सबक सिखाया। वज़ीर-ए-आज़म का इंटर्नशिप प्रोग्राम उड़ान पाकिस्तान समर स्कॉलर्स के लिए मुंतखब तलबा से खिताब। कहते हैं मुश्किल हालात में हुकूमत संभाली। अक्सरियत का ख्याल था कि मुल्क खुदा नख्वास्ता दिवालिया हो जाएगा। यकीन था डिफॉल्ट नहीं करेंगे। IMF से मामलात तय किए और डिफॉल्ट से बच गए। मौसर इक़दाम से इक़्तिसादी इशारे बेहतर हुए। पॉलिसी रेट कम होकर 11% पर आ गया है। मजीद कमी से लोग बैंकों से पैसे निकाल कर सरमायाकारी करेंगे। अवाम की खिदमत हमारी जिम्मेदारी है, इससे पीछे नहीं हटेंगे। मुल्क की खिदमत में नाकाम हो जाएं तो नताइज के जिम्मेदार होंगे। And when we took over, Pakistan had just come out of a very serious threat of default. It was the month of June 2023. I was in Paris and our fate was hanging in the balance. Overwhelming majority was of the view that we are going to, God forbid, default. I was sure that we will not default. As luck would have it, we were able to avoid default after my marathon discussion with Managing Director IMF. मौलाना फजल रहमान का खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की तब्दीली की ख्वाहिश का इजहार। मेरी तजवीज़ होगी सूबे में तब्दीली आए। जिस जमात की अक्सरियत है उसमें ही तब्दीली आनी चाहिए। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की अक्सरियत जाली है। सूबे से मुताल्लिक़ कोई भी फैसला पार्टी मुशावरत से करेंगे। हमारा सूबा किसी सियासी कशमकश का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। PTI अपना रवैया तब्दील करे तो बात हो सकती है। नून लीग और पीपल्स पार्टी से मुलाकातें इब्तदाई मराहिल में हैं। सेनेट से मुताल्लिक़ क्या एडजस्टमेंट होती है अभी तबसरा नहीं कर सकता। JUI सरबराह की पेशावर में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहते हैं फाटा का इंतजाम गलत था। कहा था आप गलती कर रहे हैं। फाटा के लिए बातचीत के बगैर बड़ी तरमीम की गई। पंजाब असेंबली से निकाले गए अरकान से इजहार यकजहती। वज़ीर-ए-आला KP अली अमीन गंडापुर की क़यादत में काफिला इस्लामाबाद से लाहौर रवाना। काफिले में सूबाई वज़रा, अरकान असेंबली और कारकुनों की बड़ी तादाद शरीक। अली अमीन गंडापुर लाहौर में इशराहिये में शिरकत करेंगे। ऑपोजिशन लीडर मलिक अहमद खान बुच्चर समेत दीगर PTI रहनुमाओं से मुलाकात शेड्यूल। अली अमीन गंडापुर ने कहा यह एहतजाज नहीं, महज इजहार यकजहती है। गैर कानूनी और गैर आईनी इक़दामात के खिलाफ पुरअमन रद्द-ए-अमल है। आज से तहरीक का भरपूर आगाज होगा। बानी के बेटे इलेक्शन लड़ने नहीं, वालिद से मिलने आ रहे हैं। हुकूमत घबराहट का शिकार हो चुकी है। किसी फर्द को आईनी हक से महरूम नहीं किया जा सकता। कारकुनों की पकड़ दकड़ हुकूमत के ओछे हथकंडे हैं। गिरफ्तारियां हमारी तहरीक का रास्ता नहीं रोक सकती। पंजाब असेंबली में हमारे 26 MPs को मुअत्तल किया गया। आज की मीटिंग में आइंदा का लाएअमल तय किया जाएगा। जमहूरियत की बका की जंग लड़ रहे हैं। जमहूरियत होगी और बानी PTI वज़ीर-ए-आज़म होंगे। बानी PTI 2 साल से जेल में है। KP हुकूमत के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद नाकाम होगी। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर की मीडिया से गुफ्तगू। अपोजिशन लीडर पंजाब असेंबली मलिक अहमद खान बुच्चर ने कहा PTI ने तहरीक का आगाज कर दिया। हमारा एहतजाज असेंबली के अंदर और बाहर जारी रहेगा। लाहौर में पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा पार्लियामेंट्री पार्टी का इजलास होगा। पंजाब असेंबली में मुअत्तल अरकान के खिलाफ रेफरेंस। हुकूमत ने हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी तश्कील देकर नाम स्पीकर को भिजवा दिए। हुकूमती कमेटी में मुश्तबा शुजाउर रहमान, सलमान रफीक, राना अशरफ, समीउल्लाह और अहमद इकबाल शामिल।
ऑपोजिशन की जानिब से भी कमेटी के लिए नाम सामने आ गए। मलिक अहमद खान बुच्चर, अली इम्तियाज वड़ाइज, शेख इम्तियाज, एजाज शफी और दीगर शामिल ऑपोजिशन अरकान के नाम स्पीकर को आज भिजवाए जाएंगे। ऑपोजिशन और हुकूमती इत्तेहाद की मुज़ाकराती कमेटी का दूसरा सेशन कल होगा। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने सर्विसेज रूल्स 2025 का मुसव्वदा मंजूर कर लिया। जजेस के खिलाफ शिकायत निपटाने पर उनके नाम पब्लिक करने की तजवीज़ मुस्तरद। चीफ जस्टिस पाकिस्तान याहिया अफरीदी की ज़ेर सदारत सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का इजलास जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस आलिया नीलम और जस्टिस जुनैद गफ्फार की शिरकत। जजेस की कारकर्दगी और शिकायत पर गौर। आर्टिकल 209 के तहत दर्ज 24 शिकायत का जायजा 19 मुतफिका तौर पर खारिज, 5 को मौखर कर दिया गया। ज़ाब्ते अखलाक में तरमीम पर मजीद कानूनी गौर की जरूरत है। इंक्वायरी के तरीक़ाकार पर भी मजीद मुशावरत की जाएगी। इजलास का एलामिया जारी। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी से सूबाई वज़ीर नासिर हुसैन शाह की मुलाकात। सिंध के तवानाई मसाइल से आगाह किया। सदर जरदारी ने कहा, सिंध तवानाई का हब है। सिंध की तरक्की पूरे मुल्क की तरक्की है। सिंध के तवानाई मसाइल को फौरी हल और तहफ़्फ़ुज़ात दूर किए जाएंगे। वज़ीर पावर डिवीजन अवैस लगारी का वज़ीर आज़म के एतमाद और सताइश पर इज़हार तशक्कुर। कहते हैं, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का शुक्रगुजार हूँ। उनकी हौसला अफजाई पावर सेक्टर के रिफॉर्म्स के लिए इंतहाई ज़रूरी है। पावर डिवीजन में होने वाले इस्लाहात को दूसरी वजारतों के लिए रोल मॉडल करार दिया है। वज़ीर आज़म ने पावर सेक्टर में नुकसानात में तारीखी 191 अरब रुपए की कमी को सराहा है। बिजली सार्फिन के पीक आवर्स में कोई तब्दीली नहीं की गई। पावर डिवीजन हुकाम के मुताबिक सोशल मीडिया पर पीक आवर्स में तब्दीली से मुतालिक खबरें बेबुनियाद हैं। पीक आवर्स में कोई तब्दीली नहीं की गई। बलूचिस्तान में 9 मुसाफिरों का कत्ल। CTD थाना यौब में नामालूम अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज। कत्ल और इंसदाद दहशतगर्दी की दिफात शामिल। दहशतगर्दों ने 9 मुसाफिरों को बसों से उतार कर कत्ल कर दिया था। लाशें घरों में पहुंचने पर कोहराम मच गया। लाहौर, फैसलाबाद, दुनियापुर, मुजफ्फरगढ़ और अटक में शहदा की नमाज जनाजा अदा। शहदा में 2 भाई भी शामिल। जाबर और उस्मान की वालिदा अज़्म हिम्मत का निशान। जमा साल बेटों के जनाजों पर वतन से मोहब्बत का बेमिसाल इजहार। बलूचिस्तान में अगस्त 2024 से लेकर अब तक बसों से उतार कर कत्ल करने का ये तीसरा वाक़या है। 25 अगस्त 2024 को मूसा खैल में 22 मुसाफिरों को कत्ल कर दिया गया था। 19 फरवरी 2025 को बारखान के इलाके में 7 मुसाफिरों को बसों से उतार कर शहीद किया गया। एक बहुत अंधोनाक वाक़या पेश आया है, जहाँ पर बाकायदा शनाख्ती कार्ड देखकर जो है वो लोगों को बसों से उतार कर गोलियाँ मारी गई हैं। अगर पंजाब के शहरियों के साथ इस तरह चुन चुन के उनको मारा जाए तो ये इंसानी हुकूक के चैम्पियंस हो क्यों जाते हैं? इनको नींद की गोली क्यों दे दी जाती है? मैं आपको सिर्फ गुजारिश ये करना चाहती हूँ कि हेल्थ कार्ड अभी भी जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं उसमें अभी भी जारी है। दहशतगर्दों ने बलूचिस्तान में पंजाब के लोगों को शहीद किया। दहशतगर्दी के खात्मे के लिए सख्त इकदाम करना होंगे। पंजाब के लोगों को चुन चुन कर मारा जाता है तो इंसानी हुकूक के चैंपियंस हो जाते हैं। वज़ीर इत्तलात पंजाब आज़मा बुखारी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, पंजाब में सेहत कार्ड बंद नहीं किया गया। सेहत कार्ड से मुताल्लिक ऑडिट रिपोर्ट भी जल्द आ जाएगी। आवाम को सेहत की सहूलियात देना वज़ीर आला पंजाब की तरजीह है। लोगों को घरों की दहलीज पर अद्वियात फराहम की जा रही हैं। लाहौर के लेडी ब्लिंगटन हॉस्पिटल की हालत मखदूश है। इसे दोबारा तामीर करेंगे। एहतजाज करना PTI की आदत है, हमें फर्क नहीं पड़ता। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी से मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी की मुलाकात। मुल्क की सियासी सूरत हाल समेत अमन अमान की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। बलूचिस्तान में अमन अमान के लिए मुश्तरका कोशिशों पर इत्तेफाक।
पाकिस्तान के पहाड़ी इलाकों में मूसलाधार बारिशों से नदी नालों में तूफ़ानी, बरसाती नाले छाछड़ में ऊंचे दर्जे का सैलाब, नालों के करीबी आबादियों को मोहतात रहने की हिदायत। रहीम यार खान में मूसलाधार बारिश के बायस नशेबी इलाके ज़ेरियाब, गलियां और सड़कें तालाब का मंजर पेश करने लगी। रोजान में मुसलसल पहाड़ी इलाकों में बारिशों के बायस रोदकोही में तूफ़ानी, पंजाब से बलूचिस्तान जाने वाली खिजरी कैनाल नहर में 10 फुट गहरा शिगाफ पड़ गया। तरबेला डैम में पानी की सतह 1525 फीट रिकॉर्ड। स्पिलवे खोल दिए गए। PDMA की जानिब से जिला इंतजामिया को मकामी आबादी को अलर्ट रखने की हिदायत। सियाह और मकामी अफराद हिदायत पर अमल करें। अमरीकी अड्डों तक पहुंचने की सलाहियत रखते हैं। कतर में अमरीकी अड्डों पर हमला मामूली वाकया नहीं था, ये दोबारा भी मुमकिन है। सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई का बयान। कहा, अमरीका और चंद दूसरे मुल्क इंसानी हुकूक के अलमदार बने हुए हैं। अगर कोई इनके झूठे दावों का सबूत देखना चाहता है तो वो सिर्फ बोस्निया के वाकयात पर नजर डाल ले। 12 जुलाई 1995 को बोस्निया में 8000 से ज़ायद मुसलमानों का कत्लेआम किया गया था। पेंटागन की कतर में अमरीकी अड्डे पर ईरानी हमले से नुकसान की तस्दीक। तबाही के सैटेलाइट तस्वीर भी सामने आ गई। पेंटागन के मुताबिक ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल ने कतर में अमरीकी अलदद अड्डे पर मवासिलाती हिस्से को निशाना बनाया। ईरान ने 23 जून को कतर में अमरीकी अलदद अड्डे पर हमला किया था। इसराइल के गजा में निहत्ते फलस्तीनियों पर वहशियाना हमले। 24 घंटों में मजीद 65 फलस्तीनी शहीद। गजा में शहदा की मजमूई तादाद 57,762 हो गई। 1,37,656 जख्मी हो चुके। इसराइली बातकारों के तशद्दुद से फलस्तीनी निजात अमरीकी शहरी सैफुद्दीन कामिल जान की बाजी हार गया। फलस्तीनियों का जनूबी गजा में इसराइल के कैंप में मुंतकिल होने से इनकार। गजा की एक बड़ी आबादी को इसराइली कायम करदा कैंप में महदूद कर दिया जाएगा। बाहर जाने की इजाज़त भी नहीं होगी। इसराइली वज़ीर दिफा का कहना है, कैंप की तामीर जंगबंदी के निफाज के दौरान शुरू की जाएगी। फलस्तीनी अवाम ने इसराइली मंसूबे के आगे सर झुकाने से इनकार कर दिया। जालिम इसराइली फोर्सेस ने गजा में कब्रों पर बुलडोजर चला दिए, लाशों की बेहुरमती की, बेघर फलस्तीनियों के कैंप भी तबाह कर दिए। डोमिनिकन रिपब्लिक में तारिकीन वतन की कश्ती उलट गई। 4 अफराद लुक़मा अजल बन गए, 20 लापता। बहिरा कैरिबियन में मौजूद कश्ती में 40 अफराद सवार थे। 17 तारिकीन वतन को रेस्क्यू कर लिया गया।